कर्म का तराजू बड़ा न्यारा है। यहाँ हर एक कण का हिसाब होता है। नमस्कार प्यारे साथियों, ट्यूब कथा यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्नेहपूर्वक दिल से स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। ये हमें सिखाएगी कि कैसे अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है और कैसे पश्चाताप और अच्छे कर्म उसे फिर से इंसान बना देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसका असली संदेश अंत में ही छिपा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले अवंती नाम के एक समृद्ध राज्य में धनंजय नाम का एक व्यापारी रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका वैभव था। सोने चांदी और हीरे मोतियों के ढेर उसके पास थे। उसकी तिजोरियां हमेशा भरी रहती थी और उसके व्यापार का डंका दूर दूर तक बजता था। लेकिन दोस्तों, जहां धन की अधिकता थी वहीं मन में अहंकार का सागर भी लहराता था। धनंजय को लगता था कि वह अपने धन से दुनिया की हर चीज खरीद सकता है। वह गरीबों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता था और किसी की मदद करना तो दूर, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। एक दिन उसके नगर में एक तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। उनकी ख्याति थी कि वे त्रिकालदर्शी है, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। नगर के बड़े बड़े सेठ भी उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। जब यह बात धनंजय के कानों तक पहुंची तो वह उपहास में हंस पड़ा। ढोंगी है, उसने कहा। अगर इतना ही ज्ञानी होता तो जंगल में क्यों भटकता। यह बात उड़ते उड़ते साधु तक भी पहुंच गई। अगले दिन वे स्वयं धनंजय के विशाल महल के द्वार पर आ खड़े हुए। धनंजय ने उन्हें देखा तो उसका अहंकार और भी बढ़ गया। कहो साधु, उसने ऊंचे स्वर में कहा। क्या चाहिए? सोना, चांदी, जो मांगोगे मिलेगा, पर याद रखना मेरी दी हुई भिक्षा पर ही तुम्हारा जीवन चलेगा। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। उन्होंने कहा, हे धनवान पुरुष, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें कुछ देने आया हूं। मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं और तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। धनंजय जोर से हंसा। मेरा भविष्य? मेरा भविष्य तो सोने की स्याही से लिखा है। तुम क्या बताओगे? साधु ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा यह धन, यह वैभव सब कुछ रेत के ढेर की तरह ढह जाएगा। तुम दर दर की ठोकरें खाओगे और एक एक दाने के लिए तरसोगे। तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब तुम पश्चाताप के आंसुओं से एक बिन पैंदे का घड़ा भर दोगे। यह सुनकर धनंजय क्रोध से आग बबूला हो गया। निकल जाओ यहां से, ढोंगी। बिन पैंदे का घड़ा भला कभी भरता है? उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि साधु को धक्के मारकर बाहर निकाल दें। साधु शांत भाव से वहां से चले गए पर उनके शब्द वहीं गूंजते रहे। दोस्तों, कहते हैं ना कि समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग बना देता है। साधु की भविष्यवाणी सच होने लगी। कुछ ही महीनों में समुद्र में आए एक भयानक तूफान ने धनंजय के जहाजों को निगल लिया। उसके बाद उसके गोदाम में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई और सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। देखते ही देखते धनंजय आसमान से जमीन पर आ गिरा। उसका महल बिक गया, उसकी संपत्ति नीलाम हो गई और वह उसी सड़क पर आ गया जहां वह कभी गरीबों का मजाक उड़ाया करता था। अब शुरू हुआ उसके कष्टों का दौर। जिस शरीर को रेशमी बिस्तरों की आदत थी उसे अब कठोर और ठंडी जमीन पर सोना पड़ता था। जिस पेट में 56 भोग जाते थे उसे अब सूखे टुकड़ों के लिए भी तरसना पड़ता था। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। उसे पहली बार भूख, अपमान और पीड़ा का वास्तविक अर्थ समझ में आया। वह जिन लोगों को तुच्छ समझता था आज उन्हीं की दया पर जीने को विवश था। कई साल बीत गए। धनंजय का शरीर दुर्बल हो गया था पर उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके मन में धन की नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों की पीड़ा थी। उसे साधु के शब्द याद आते। वह हर रात रोता, अपने अहंकार पर, अपनी निष्ठुरता पर। उसे लगता कि साधु ने सही कहा था। वह बिन पेंदे के घड़े को भरने की कोशिश कर रहा है जो कभी नहीं भरेगा। एक दिन भीख मांगते मांगते वह एक गांव के बाहर पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे दर्द से कराह रही है। उसे तेज बुखार था और वह प्यास से तड़प रही थी। किसी ने उसकी सुध नहीं ली थी। धनंजय के पास उस दिन भीख में मिली सिर्फ एक सूखी रोटी और मिट्टी की सुराही में थोड़ा सा पानी था। उसे खुद भी बहुत तेज भूख लगी थी।
पर उस बूढ़ी औरत की पीड़ा देखकर उसका हृदय पिघल गया। यह पहली बार था जब उसे किसी और का दुख अपने दुख से बड़ा लगा। वह औरत के पास गया, उसने धीरे से उसे उठाया, अपनी सुराही से पानी उसके होठों से लगाया और अपनी सूखी रोटी उसके हाथ में थमा दी। तुम खा लो माँ, उसने कहा, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। उस औरत ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा। उस एक क्षण में धनंजय को अपने जीवन में पहली बार सच्ची शांति का अनुभव हुआ। उसे न धन की कामना थी, न अपने कष्टों का दुख। उसके मन में केवल उस बूढ़ी माँ के लिए करुणा थी। इस निस्वार्थ सेवा के भाव से उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकली और नीचे जमीन पर पड़ी एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया में जा गिरी, जिसे वह पानी पीने के लिए अपने साथ रखता था। और दोस्तों, जैसे ही आंसू की वह बूंद उस हंडिया में गिरी, एक चमत्कार हुआ। वह साधारण सी हंडिया दिव्य प्रकाश से चमकने लगी और देखते ही देखते सोने के सिक्कों से लबालब भर गई। धनंजय हैरान रह गया। तभी उसके सामने वही तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर पहले जैसी ही शांत मुस्कान थी। पुत्र धनंजय, साधु ने कहा, आज तुमने बिन पैंदे का घड़ा भर दिया। धनंजय ने हाथ जोड़कर कहा, पर कैसे गुरुवर? यह घड़ा तो साधारण है और मेरे पश्चाताप के आंसू तो सालों से बह रहे थे, पर यह कभी नहीं भरा। साधु ने समझाया, पुत्र, वह बिन पैंदे का घड़ा कोई मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना हृदय था, जो करुणा और दया से खाली था। तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने उसे धोना तो शुरू कर दिया था, पर उसे भरा तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और सच्ची करुणा के आंसू ने। जब तुमने अपनी भूख और अपनी पीड़ा भूलकर किसी और के दर्द को अपना समझा, तभी तुम्हारा हृदय प्रेम से भर गया और तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। धनंजय की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि दया, करुणा और सेवा में है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। धनंजय ने उस धन का उपयोग एक बड़ा आश्रम और अस्पताल बनाने में किया, जहां गरीबों और बीमारों की मुफ्त सेवा होती थी। उसने अपना शेष जीवन लोगों की सेवा में ही बिता दिया और एक विनम्र और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाना गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलता है। अहंकार और लालच का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता, दया और पश्चाताप हमें मुक्ति और सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं। अच्छे कर्मों की शक्ति हर दौलत से बढ़कर है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे मिली सीख आपके जीवन में काम आएगी। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर साझा करें। हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे।